हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक फॉर 11th स्टैंडर्ड, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ओके, सो आई होप आप सबको क्लियर स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैग्नेटिज्म है ना, तो मैग्नेटिज्म जो नाम है उसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये टॉपिक मैग्नेट्स के रिलेटेड होने वाला है। इनफैक्ट मैग्नेट्स के बारे में ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिज्म में हम सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है? तो यहाँ पर हमने सपोज किया है, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट बनाया है। माइंड भी आपको थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, सदर्न पोल। ठीक है, जो भी कहना है कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर कर बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर देखो, ये है मेरे पास एक मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के पास हमेशा यहाँ पर ये बार मैग्नेट है मेरा, तो बार मैग्नेट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में रहता है और इसके यहाँ पर दो, हमेशा कोई भी मैग्नेट ले लो उसके हमेशा दो पोल्स होते हैं। ठीक है, उसके हमेशा कितने पोल्स होते हैं? उसके दो पोल्स होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, एक यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइंस भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं मैग्नेट में, हमेशा कहाँ से जाती है कहाँ से आती है वो पता रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमेशा नॉर्थ से ओरिजिनेट कर कर साउथ में टर्मिनेट होती है। मतलब कुछ इस तरीके से, यहाँ से निकल कर यहाँ पर जाकर वो एंड होती है। ठीक है, देखिए यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट मतलब क्या कि ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके टर्मिनेट होती है, मतलब एंड होती है, एग्जिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है यहाँ पे आके, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ। उसके बाद यहाँ पर एक आपको थीटा दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो यहाँ पर मैग्नेट में बताया आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए मैंने यहाँ पर फोटो में आपको वीडियो में बता रही हूँ मैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो हैं वो ओरिजिनेट करे नॉर्थ से साउथ, बट ये मीट नहीं कर रही है एक दूसरे से, इस तरीके से जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर वही मतलब है, मतलब कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर चलते हैं इंट्रो पर हमारे। तो यहाँ पर आपका बुक में दिया हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी बातें दी हुई है, बट मैंने आप सब लोगों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए जिसकी वजह से मेरे लिए वीडियो बनाना आसान है। स्मॉल वीडियो कर सकती हूँ मैं और कंसेप्ट बहुत मस्त वाले सिखा सकती हूँ, एंड आप सब लोगों के लिए सीखना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक 3 साइंटिस्ट के, आई एम सॉरी, फिजिसिस्ट के नाम याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है विलियम गिलबर्ट, सेकेंड है हैंस ऑर्स्टर्ड, थर्ड है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। क्लर्क नाम है। ओके, देखिए विलियम गिलबर्ट, इन्होंने ये फर्स्ट थे टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली दैट अर्थ इज़ अ वीक मैग्नेट। ये पहले बंदे थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो एक वीक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, वीक मैग्नेट है। एंड देन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम लोगों का फ़ैन, एसी, लाइट ऑन होती है, और मैग्नेट के बारे में कुछ लिंक बताई, इन दोनों का रिलेशन क्या है। ठीक है, देन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया, इन्होंने बताया क्या क्या है, ये थे फर्स्ट टू प्रूव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मतलब इन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई इन दोनों के लिंक के बारे में,
ऑफ फंडामेंटल फोर्स फील्ड। ठीक है, अब देखो ये जो बात थी, ये सब तीनों जो चीज़ थी, ये आपके एमसीक्यूज टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है। वेट, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बस को रीड करके आने का अर्थ इज अ वीक मैग्नेट, हु सेड दिस, तो यहाँ पर विलियम गिलबर्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ की चीज़ें। एवरी मैग्नेट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। अब ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। बट सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास है ये मैग्नेट है, मैं यहाँ पर भी मैग्नेट बना देती हूँ, एक बार मैग्नेट, यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट है सपोज करो। ठीक है, अब इसके पास दो पोल्स है, लेकिन मैंने ना क्या किया, मैंने ना यहाँ से इसको कट कर दिया, बीच में से मैंने इसको कट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब आप सोचो कि क्या इसका सिर्फ अब नॉर्थ रहेगा और यहाँ से कटा तो मतलब ये साउथ रहेगा। तो भाई अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई भी मैग्नेट कट गया तो भी उसके पास दो पोल्स वापस बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये आधा आधा हो गया ना, तो मतलब ये वापस से एक इंडिविजुअल मैग्नेट्स बन गए। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर इंडिविजुअल दो अलग अलग मैग्नेट्स बन गए। तो यहाँ पर वही है कि एवरी मैग्नेट हैज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। यहाँ पर ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट काटी मैंने, बट देन टू उसके बाद इसके वापस से पोल्स बन गए हैं। ठीक है, सो आप लोगों को ये सब तो पता ही होगा कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। कि मतलब अगर मैंने यहाँ पर दो पोल लाए हैं, सॉरी दो मैग्नेट्स लाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये साउथ है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, मतलब क्या ये ऑपोजिट है, मतलब क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे, राइट। और यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को ला दूंगी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, दैट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट लाइज। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर मैग्नेट का, जैसे मैंने यहाँ पर एक सपोज करो नेल डाला, आयरन नेल, तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट की वजह से अट्रैक्ट हो पा रहा है, तो मतलब यहाँ तक कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैंने यहाँ पर कोई नेल रखा है तो यहाँ पर वो नहीं अट्रैक्ट हो पा रहे हैं इससे, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो वेक्टर बी है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब उसकी जो फील्ड है वो यहीं तक ही है, ये यहाँ तक नहीं जा सकता है, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं ये भी क्या, कौन सी बड़ी चीज़ है। ओके, सो यहाँ पर ये सब आपको दिख रहा होगा, ये बस मैंने ऐसे बना दी क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सब जगह एम बना दिया है। ओके, चलो, तो यहाँ पर देखो, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब कितना बड़ा कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर ये लाइंस है। ठीक है, तो मैं अगर इसको बड़ा करते जाऊंगी, वेट, मैं इसको अगर बड़ा करते जाऊंगी, ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी बढ़ती जाएगी, ये देखो। सो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ पर कोई एरिया है, डिसाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करती है कितना बड़ा कोई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस अराउंड द परपेंडिकुलर पॉइंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या,
इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। देखो यहाँ पर द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेज पासिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड द मैग्नीट्यूड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब थीटा अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा अपॉन एरिया मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर जो थीटा है इसका जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो होता है वीबर। ठीक है, और यहाँ पर इसका एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है फॉर्मूला होता है तो एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर वी बी अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेस्ला। टेस्ला का जो फॉर्मूला होता है वी बी अपॉन एम स्क्वायर, तो इसी को हम लोग टेस्ला कह रहे हैं। ठीक है, तो 1 टेस्ला का मतलब होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर डाइपोल के बारे में कुछ चीज़ें। यहाँ पर मेरे पास एक बार है, बार मैग्नेट है, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज AM स्क्वायर। अब देखते हैं हम एक्सिस के बारे में और इक्वेटर के बारे में। यहाँ पर इक्वेटर है, अब हम सॉरी फेम में नहीं था। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इक्वेटर और एक्सिस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। हम पोल्स कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई सी भी जगह पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ पर पोल है। यहाँ पर सदर्न पोल है, यहाँ पर नॉर्दर्न पोल है। अब द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स बाय ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास पोल है, ये 2 पोल है और यहाँ से मेरे जो है वो लाइन पास कर रही है। ये वाली जो लाइन पास कर रही है इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ओनली 1 एक्सिस इज देयर इन द इक्वेटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एक्सिस है, क्योंकि देखो भाई, अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास एक पोल है, सॉरी मैग्नेट है, इसके पास 2 पोल है, तो यहाँ पर अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स। तो यहाँ पर तो एक ही है, मैं ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ, यहाँ पर तो कोई पोल ही नहीं आ रहा है, मैं ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पोल आ रहा है। तो मतलब मुझे दोनों पोल चाहिए, तो मतलब एक ही हमारा एक्सिस हो सकता है। और यहाँ पर इक्वेटर को क्या हम लोग कहते हैं, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पर देखो ये है, अब यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है। अब क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस perpendicular to its the line passing through the center of the magnet सेंटर ऑफ द मैग्नेट। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखने की मिस्टेक्स की है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर देख लो, the line passing through the center of the magnet and perpendicular to the magnetic axis and perpendicular to its axis is called as equator। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द मैग्नेट क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 फिक्टोशियस पोल्स बोल सकते हो, फिक्टिशियस पोल बोल सकते हो, मतलब इमेजिनरी काल्पनिक, क्योंकि सब तो काल्पनिक ही है राइट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब, जैसे कि हम लोग पोल्स पढ़ रहे हैं, हम लोग फील्ड्स पढ़ रहे हैं, वो सब। तो यहाँ पर देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, या तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और इसको हम लोग कहते हैं 2L। ठीक है, L नहीं कहते हम लोग, इसको 2L कहते हैं। और मैग्नेटिक लेंथ का निकालने का तरीका जो है इज़ 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेशन जो है हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप आप सब लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जाना प्यारा सा। थैंक यू सो मच, बाय।